दोस्तों, अक्सर हम लोग कुछ सामान खरीदने से पहले हम लोग YouTube में उसका रिव्यू या फिर उसका बाइंग गाइड देख के ही वो सामान खरीदने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ रिव्यूअर्स के वीडियो देखे और मुझे ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ रिव्यूअर कुछ पोर्शन आपको गलत बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको ये गाइड भी करूंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट माइक्रोवेव ओवन कौन सा होगा। तो दोस्तों, एक अच्छा सा माइक्रोवेव ओवन खरीदने से पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि उसके पीछे का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और कितने प्रकार का माइक्रोवेव ओवन मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं OTG का, क्योंकि OTG को तो अक्सर माइक्रोवेव ओवन के कैटेगरी में ही हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन एक सच बात बोलूं कि OTG ओवन असलियत में एक माइक्रोवेव ओवन है ही नहीं। दोस्तों, OTG ओवन का फुल फॉर्म होता है ओवन टोस्टर ग्रिल। दोस्तों, इसको मैं माइक्रोवेव ओवन इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एक OTG में असलियत में माइक्रोवेव रेज का कोई उपयोग ही नहीं होता है। यहाँ पे असलियत में क्या होता है दोस्तों, एक OTG ओवन में एक टॉप में और एक बॉटम में एक हीटेड कॉयल या फिर एक हीटेड रॉड दिया जाता है और इन दोनों रॉड्स के बीच में ही हम लोग खाना को पकाते हैं। तो इसीलिए एक OTG ओवन में कोई भी मैग्नेट्रॉन या फिर कोई भी माइक्रोवेव रेज का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, एक OTG ओवन में क्योंकि माइक्रोवेव रेज का उपयोग ही नहीं किया जाता, तो इसका बेसिक वर्क करने का प्रिंसिपल भी एक कन्वेंशनल ओवन की तरह ही है। यानी कि यहाँ पे हीट खाने के बाहर से लेकर अंदर तक ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों, इसीलिए एक OTG ओवन का बेस्ट यूज़ ग्रिलिंग, रोस्टिंग या फिर रीहीटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसमें आपका जो बेकिंग है वो अच्छी तरह से नहीं होता। तो दोस्तों, इसके बाद जो कैटेगरी का ओवन आता है वो है सोलो माइक्रोवेव ओवन। तो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ दूसरे रिव्यूअर्स के वीडियोस में देखे कि वहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि एक सोलो माइक्रोवेव ओवन में आप लोग बेक नहीं कर सकते। तो मुझे तो पहले बार में ही ये सुन के आश्चर्य हुआ कि क्यों नहीं हो सकता। एक माइक्रोवेव ओवन का इन्वेंशन ही मेनली बेकिंग पर्पस के लिए ही इन्वेंट किया गया था। तो अगर एक माइक्रोवेव ओवन में बेकिंग ही नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका क्या उपयोग होगा। तो इसीलिए मैंने इसका फर्दर रिसर्च किया और मैंने पाया कि इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग बेक नहीं कर सकते। इसमें आप लोग बिल्कुल भी बेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो YouTube में आप लोग सर्च करके बहुत सारा वीडियोस भी मिल जाएगा कि कैसे एक सोलो माइक्रोवेव ओवन में भी आप लोग पिज़्ज़ा, केक वगैरह भी आप लोग बेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है ये पता है तो आपको ये ज़रूर पता चल रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक माइक्रोवेव ओवन असलियत में कैसे खाने को गर्म करता है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को सिंपली प्लेन लैंग्वेज में समझाऊँ कि एक माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है, तो आप लोग जान लीजिए कि एक माइक्रोवेव ओवन के पीछे एक मैग्नेट्रॉन का हाथ रहता है। एक मैग्नेट्रॉन के माध्यम से जो माइक्रोवेव ओवन का चेम्बर रहता है उसमें माइक्रोवेव रेज को एमिट किया जाता है और इस चेम्बर के चारों दीवारों पे ये रेज रिफ्लेक्ट होके टकरा के खाने के अंदर तक जाता है। इन माइक्रोवेव रेज की वजह से आपके खाने के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है और जो खाने का मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही कम टाइम स्पैन में बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होने लगता है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव रेज का जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करके ही ये वाइब्रेट करता है। और इतने कम टाइम स्पैन में इतना तेज़ी से वाइब्रेट होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। और आपको तो पता ही होगा कि अगर फ्रिक्शन जनरेट होता है तो वहाँ पे हीट भी जनरेट होता है और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि एक माइक्रोवेव ओवन में बहुत ही कम टाइम स्पैन में खाना गर्म हो जाता है। और इसका सबसे जो बेस्ट एडवांटेज रहता है माइक्रोवेव ओवन का वो है कि पूरा का पूरा खाना एक ही साथ हीट होता है। एक कन्वेंशनल ओवन में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हीट बाहर से लेकर ट्रैवल करके अंदर तक आता है, लेकिन एक माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हीट अंदर से लेके बाहर तक आता है और इसी वजह से हम लोग पूरा खाना एक ही वक्त में एक ही साथ पका सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको अभी पता चल गया होगा कि एक माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि क्यों हम लोग एक सोलो माइक्रोवेव ओवन में भी हम लोग बेक कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सोलो माइक्रोवेव ओवन का एक कॉन्वेंशनल माइक्रोवेव ओवन से इसका दाम सस्ता रहता है, और ऐसा होने का वजह है कि इसमें एक डाउनसाइड भी है। इसका सिर्फ दोस्तों एक ही डाउनसाइड ये है कि इसमें आपका खाना जो है वो बाहर से ब्राउन और क्रिस्पी कभी भी नहीं हो सकता है। इसका होने का कारण है कि मैंने पहले ही बताया कि माइक्रोवेव रेस का वजह से ये पूरा का पूरा खाना अंदर से लेकर बाहर तक पकता है, और इसी वजह से आपको बाहर से कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं होता है, और बाहर से कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं होने के कारण बाहर में आपको कोई भी क्रिस्पीनेस या फिर कोई भी ब्राउननेस नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से एक सोलो माइक्रोवेव ओवन में आप लोग कभी भी ग्रिलिंग या रोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेकिंग ही हो सकता है, और इसका जो मेनली यूज़ करने का पर्पस है यह है बहुत ही कम टाइम स्पैन में आपको खाना रीहीट या फिर डीप फ्रॉस्टिंग कर सकता है। इसी वजह से आप लोग कभी भी एक बेकरी शॉप में देखेंगे कि जो माइक्रोवेव ओवन में खाना डालकर आपको तुरंत गर्म करके देता है वो एक सोलो माइक्रोवेव ओवन ही रहता है। इसमें बहुत ही कम टाइम स्पैन में आपको रीहीट करके वो खाने को दे देते हैं। तो दोस्तों मैं OTG या फिर सोलो माइक्रोवेव ओवन के बारे में और कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपका थोड़ा सा भी बजट साथ दे तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैसा स्पेंड करके एक कॉन्वेंशनल माइक्रोवेव ओवन खरीदने की ही कोशिश कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक कॉन्वेंशनल माइक्रोवेव ओवन अगर आप लोग खरीदेंगे तो एक ही साथ में आपको सारे के सारे फैसिलिटीज़, सारे के सारे फीचर्स एक ही साथ आपको मिल जाएगा। हाँ, इसका दाम थोड़ा सा ही ज़्यादा है इन एज कम्पेयर टू OTG या फिर एक सोलो माइक्रोवेव ओवन से। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि एक कॉन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो वीडियोस देखे उनमें से किसी ने भी एक कॉन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन कैसा ऑपरेट करता है ये किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं आपको अभी एक कॉन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन कैसे सोलो माइक्रोवेव ओवन से अलग होता है वो समझाता हूँ। दोस्तों एक कॉन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल सेम टू सेम एक सोलो माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो आप लोग अभी सोचेंगे कि फिर ये अलग कैसे हुआ सोलो माइक्रोवेव ओवन से। दोस्तों एक कॉन्वेक्शन ओवन में चेम्बर के पीछे का जो वॉल रहता है उसमें बहुत ही हाई स्पीड का एक फ़ैन मौजूद रहता है, और जब आप ओवन को ऑपरेट करते हैं तब ये फ़ैन आपके खाने के बिल्कुल ऊपर बहुत गर्म हवा को ब्लो करता है, और इसी वजह से एक सोलो माइक्रोवेव ओवन का जो कमी है ये उसको फुलफिल कर देता है। इसमें बाहर से एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करने के वजह से खाना बाहर से ब्राउन और क्रिस्पी दोनों हो सकता है। फैन का प्रेजेंस होने के कारण अगर आप लोग एक कॉन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन को कभी नोटिस किए होंगे तो आपको एक नॉइज़ भी सुनाई देता होगा। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको हमेशा एक कॉन्वेक्शन ओवन खरीदने का ही सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें आप सभी काम जैसे कि बेकिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग सब कुछ एक ही साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने रिसर्च के अनुसार यहाँ पे एक टॉप 10 लिस्ट तैयार किया है। तो चलिए फिर हम लोग वो लिस्ट देख लेते हैं।